आप सबने अमूल का ऐड देखा होगा, हम सब ने देखा है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। अमूल का मैस्कॉट आप सबको पता है, दैट गर्ल, पोल्का डॉट्स, ठीक है। अच्छा, अगर कभी आप लोगों ने ऐसा गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि अमूल का जो मैस्कॉट है, जो भी हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में सिचुएशंस होते हैं, चाहे वो हैप्पी मोमेंट्स हो या फिर वो सैड मोमेंट्स हो, हमेशा उनका जो मैस्कॉट है दे कम इन द एडवर्टाइजिंग फॉर्म। चाहे वो पोस्टर्स के लिए आ रहे हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स के लिए आ रहे हो, या फिर बड़े बैनर्स लगे हो, सिटी में होर्डिंग्स लगे हो, तो उनके जो एक बार रिसर्च करना मैं जो बोल रही हूँ उस पर, ठीक है। मैस्कॉट हमेशा आता है, प्रेजेंट होता है, या फिर ये उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है अमूल की, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए, कि वो अमूल का मैस्कॉट हमेशा आएगा इन द हैप्पी फॉर्म, हमें ये अश्योर करने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सब ठीक हो जाएगा, एक चीयरफुल स्माइल के साथ, जो कि हर सिचुएशन में होती है। बट वो स्माइल थोड़ी सी लो हो गई थी जब रतन टाटा की डेथ हुई थी, ठीक है, ये सबने नोटिस किया था, है ना। तो अभी जो प्रीवियस ईयर का एनआईडी का क्वेश्चन आया था वो कुछ ऐसा था, अमूल कार्टन दिया गया था बच्चों को, जो कि उस समय का रीसेंट उत्तराखंड माइन वर्कर्स रेस्क्यू हुआ था, ठीक है। अगर आपको वो सिचुएशन याद हो तो वो कार्टून अमूल का दिया गया था, वो कार्टन दिया गया था जिसमें वो अमूल का कार्टून था, एंड यू हैड टू गिव अ ब्रीफ अबाउट द इंसिडेंट। जो वो इंसिडेंट हुआ था वो क्या था। बहुत सारे स्टूडेंट एनआईडी के थे वहाँ पे, मेरा खुद का स्टूडेंट था वहाँ पे जिसको उस सिचुएशन के बारे में पता था, उसने न्यूज़ देखी थी, ही वॉज फुल्ली अवेयर्ड, ठीक है। बट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है उत्तराखंड में, रेस्क्यू कैसे हुआ है, कितने दिन तक लोग फंसे रहे, ये कुछ भी पता नहीं था। तो दैट प्रूव सबसे पहले ये चीज तो कि रीसेंट जो भी चीजें हो रही हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इन वर्ल्ड, आपको उन चीजों की अवेयरनेस होनी ही चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हो, अगर आप मैगजीन्स नहीं पढ़ते हो, तो आपको एक नॉलेज के लिए आप न्यूज़ का कोई ऐप डाउनलोड कर लो, आप गो थ्रू, देखो मैगजीन से आपका लैंग्वेज स्किल भी इन्हांस होता है और आपका नॉलेज तो इन्हांस होता ही है। तो आप ये पहला तो मैं आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ कि पिछले 2 महीने में जो भी चीज़ें हुई हैं आपको उसके बारे में स्टडी करना है, और आपको उसके बारे में एक पेज मुझे राइटअप लिख करके देना है कि क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्यों ये चीजें हुई, और जब ये चीजें हो गई हैं व्हाट कैन बी द प्रपोज्ड सॉल्यूशन फॉर द सेम। समझ गए? ये मुझे इंडिविजुअल एक्सरसाइज आप लोगों से चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनआईडी के स्टूडियो टेस्ट में ये चीजें जरूर आती हैं। नाउ उनको बोला गया था कि आपको एक ब्रीफ देना है कि वो इंसिडेंट क्या था, यू हैव टू ड्रॉ इट एंड राइट हाउ यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अगर आप एक वर्कर होते, एक रेस्क्यू टीम में होते, या फिर आप अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होते, तो किस तरीके से आप उनका रेस्क्यू प्लान कर रहे होते। दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको एक थीम दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कि अभी के रीसेंट 2 सिचुएशंस क्या हैं जिस पे आपको काम करना ही चाहिए। प्रोबेबली आई विल बी गिविंग यू अ डेमोन्स्ट्रेशन टू, बट वो डेमोन्स्ट्रेशन आप मेरे पे रिलाई नहीं करोगे, यू विल बी वर्किंग ऑन योर ओन। मेरा कैमरा लगा होगा, मैं जो बनाऊंगी आपको दिखेगा कि अकॉर्डिंग टू मी क्या प्रपोज सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, गिव मी अ मोमेंट। Is the screen visible? All of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनआईडी स्टूडियो टेस्ट। सबसे पहला हम बात करेंगे म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक हुआ उसके बारे में, ठीक है। वी ऑल आर फुली अवेयर अबाउट द सिचुएशन, हमको पता है सब कुछ। आर वी अवेयर? ठीक है, आर वी ऑन द सेम पेज? ठीक है। अगर मैं पूछूं अर्चिशा क्या पता है तुम्हें, बताओ थोड़ा बहुत, 2-3 लाइंस में जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या हुआ था।
मार्च के एंड में आई थिंक देयर वाज एन अर्थक्वेक इन Myanmar, Thailand, 6.5 या 7 7.8 आई गेस। स्केल का मैग्नीट्यूड या ठीक है। मतलब ऐसा कुछ था कि lot of homes were damaged, lot of people got displaced and आपको पता है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, यू आर फुली अवेयर डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल एंड अ मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड में क्या हो सकता है श्रेया, क्या था मैन मेड डिजास्टर पास्ट जो आपने कुछ सुना हो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में कि हाँ ये मैन मेड डिजास्टर था? maybe wars, ओके, जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, बट देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस जो कि मैन मेड डिजास्टर्स के अंडर आते हैं। हाँ, जैसे कि अभी रेलवेज जो आपके डी ट्रैक हो गए थे, वो भी आपका कहीं ना कहीं मैन मेड डिजास्टर में ही काउंट होता है, ठीक है। वो दिल्ली वाला जो पूरा कुंभ मेला, हाँ, जो NTLS में हुआ था, वो भी आपका मैन मेड डिजास्टर, वो आपका लैक ऑफ प्लानिंग पे आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यांमार एंड थाईलैंड डिजास्टर। सबसे पहले ऑन मार्च 28, 2025 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक म्यांमार नियर मैंडले लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, हम सबको पता है। और 6 अप्रैल तक जो डेथ राइज थी वो अप्रोक्सीमेटली 35 और अब 4000 उसके ऊपर भी जा चुकी है। 5000 इंडिविजुअल इंजर्ड एंड 214 आर स्टिल मिसिंग। हमको ये चीज पता है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि जब आपको आ जाएगा कि यू हैव टू राइट अ ब्रीफ इन 100 वर्ड्स, दिस इज द डेटा विच यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड। यू कैन नॉट कोट कि 6.5 का मैग्नीट्यूड था, 7.8, 7.7, 7.5 के ऊपर आप फिर भी कोट कर सकते हो क्योंकि उसके बाद डिस्ट्रक्शन की लेवल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। एंड देन रिलीफ एफर्ट्स have been severely hampered by unseasonal heavy rains, ये भी हुआ, ठीक है, एक्सट्रीम हीट थी, raising concerns about potential disease outbreaks among displaced survivors। अब सारे लोग एक साथ जब रहेंगे, किसी को कोई डिजीज है, किसी को कुछ है, तो वो चीज इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। Many are without adequate shelters and their vulnerability, ठीक है। ये हम सबको पता है कि सिचुएशन था। अगर 100 वर्ड्स का लिखने के लिए आया, you can definitely write on that. Now ये सिचुएशन तो हमको पता है। अब इसके ऊपर proposed questions कैसे हो सकते हैं? Number one proposed question could be draw and write how you can handle the situation when you reach there as a member of the rescue team. Make a storyboard on the same in 6 boxes. Are you aware about storyboard? अर्चिशा, रिया, कैसे बनता है? श्रेया, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि तुम अवेयर होगे, जो मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाए हैं, ठीक है। 6, अब क्वेश्चन है कि 6 बॉक्सेस आपके बनने ही हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड राइट, आपको इलिस्ट्रेट भी करना है, आपको बॉक्सेस के नीचे लिखना भी है। हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन व्हेन यू रीच देयर एज अ मेंबर ऑफ द रेस्क्यू। प्रिकॉशन नहीं पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना? क्योर कैसे करोगे वहां जाने के बाद? अगर तुम वन ऑफ द रेस्क्यू मेंबर्स हो टीम के, तो कैसे रेस्क्यू करोगे, कैसे लोगों की हेल्प करोगे, उसको एक स्टोरी बोर्ड में आपको बताने को कहा जा रहा है, अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी बोर्ड। क्वेश्चन इज सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है एनआईडी में 45 मिनट्स मिले। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा रही हूं सिर्फ, ठीक है, और मैं आपको इसके लिए 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम दूंगी, इस क्वेश्चन प्लस उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एंड दिस ये तुम भी करोगे अपने एंड से, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू कॉपी मी एंड आई विल बी डूइंग दैट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और आप देखोगे कि मैं अगर एनआईडी का स्टूडियो टेस्ट दूंगी तो मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका एज अ रेस्क्यूअर। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको 6 आइडियाज बताए हैं। एज अ रेस्क्यूअर तुम्हारा रोल क्या हो सकता है? इट इजंट
फिजिकल, इट्स ऑल्सो इमोशनल। क्या होता है, हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर दें, उनको फूडिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर उनको फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है या जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होगी, आप कोशिश करोगे कि अपने एंड से आप उसको कर पाओ। एंड दीज 6 फ्रेजेस रिफ्लेक्ट अ फुल साइकिल रेस्क्यू ऑपरेशन। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। तो आपके जो वो 6 बॉक्सेस होंगे वो कहीं ना कहीं इन पे रिवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, आप चाहो तो उसको नंबर 2 को नंबर 1, नंबर 4 को नंबर 1 भी कर सकते हो, आप अपने भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये दीज आर माई पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू ऐड। अराइव एंड एक्सेस, ऑब्वियसली पहले तो मैं पहुंचूंगी ना वहां पे, सिचुएशन देखूंगी ना कहाँ पे क्या है। इमीडिएटली कोई अगर मुझे दिखेगा कि अच्छा उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए तो मैं उसको एक्सेस करूंगी, ठीक है। सर्च एंड लोकेट, आई विल स्टार्ट सर्चिंग, मैं उस लोकेशन पे जाऊंगी। हो सकता है बहुत बड़े बड़े मलबे होते हैं जिसके नीचे लोग दबे हुए होते हैं। आई ट्राई टू लिसन देम। फोन में हमारे टॉर्च होता है, इनिशियल्स जो हमारे पास है, हम उसको अंदर उस मलबे के टॉर्च जला करके देख सकते हैं कि कुछ है नहीं है, सुन सकते हैं वॉइस लगा करके। प्रोवाइड मेडिकल केयर, ऑब्वियसली वो वहां पे पहले से वो वैन्स होंगी मेडिकल केयर वाली। आपका क्या अप्रोच होगा, आपका क्या फर्स्ट एड टेक्निक होगा, किसके लिए। इवैक्यूएट, कैसे हम जगह को खाली करें। कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट, हमारे टीम मेंबर्स होंगे, हमें टीम अप करना बहुत ज़रूरी है। हम इंडिविजुअली इस सिचुएशन में सक्सेसफुल कम होंगे, तो हम एज अ टीम ही काम कर सकते हैं। एंड सपोर्ट सर्वाइवर्स पोस्ट रेस्क्यू, अगर कोई बच गया है, किसी को बहुत मेजर इंजरी नहीं आई है, तो उसको हम कैसे सेफर प्लेस पे पहुंचा सकते हैं। ये 6 स्ट्रैटेजीज हमारी हो सकती है, हम सबकी हो सकती है। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहो तो आप जरूर करो। मीनवाइल आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, यस, आई एम गिविंग यू 40-45 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया है। एंड दिस कुड बी, अच्छा नहीं, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो कि हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई एम गोइंग टू गिव यू 45 मिनट्स फॉर द सेम, ओके। क्या क्या जरूरी है, आई डोंट नीड कलरिंग, कोई कलर नहीं होगा। आप स्केचबुक निकाल लो, आप फाइबर टिप पेन्स यूज कर सकते हो, आप पेंसिल्स यूज कर सकते हो, दैट्स इट। सिंपल शेडिंग टेक्निक रखनी है, बहुत ज्यादा एनहांस ड्रॉइंग नहीं करनी है, सिंपल रख सकते हैं। डन सब।
गाइस समझ में आया? मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, इसके बाद आप लोग इसको कंटिन्यू रखोगे।